हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा योग बन रहा है, जिसको हम जानेंगे पिशाच योग 29 मार्च 2025 से। अब देखिए कि राहु के ही स्थान पर शनिदेव महाराज का गोचर हो जाएगा, इसको हम कहेंगे पिशाच योग। शनि और राहु दोनों ही ग्रह पापी ग्रह है। इनका आपके जीवन में यानी 29 मार्च 2025 से 18 मई तक यानी 50 दिन तक क्या प्रभाव रहने वाला है, जानेंगे सकारात्मक एक नकारात्मक दृष्टि से। बंधुओं, पहले जानते हैं कि ये योग होता क्या है और इस योग को हम दुर्योग को सुयोग में कैसे बदलें, इन सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी की दृष्टि से, बंधुओं दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों की दृष्टि से। बंधुओं, आपने देखा होगा आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के बनते हैं, जहां से आपके जीवन में 2025 में वैसे बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। खुशी की बात सुनाते हैं कि 15 मई से तो आपका जीवन उज्जवली होने वाला है, लेकिन बात पिशाच योग की हो रही है। यहाँ पर चर्चा 1.5 महीने के लिए कर लेते हैं, इसमें हमें सावधानी क्या बरतनी है। देखिए कि बंधुओं, अब ये शनिदेव महाराज आपके पराक्रम में कुंभ राशि में से उतर करके, और जहां पर राहु पहले से ही वर्तमान में चले आ रहे हैं, मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। करीब 15 महीने का समय हो चुका है इनको, और यहीं शनि देव आ जाएंगे 29 मार्च को। राहु और शनि का संचरण जब होगा, गोचर होगा, तो ये पिशाच योग प्रारंभ हो जाएगा। अब इस योग में आपने देखा होगा राहु का गत समय से आपके इस चतुर्थ भाव में राहु चल रहे हैं, जहां पर सुखों का होता है, माता का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, कैरियर का होता है, जहां पर समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अक्टूबर 2023 से भी तुमने देखा होगा बंधुओं, काम बनते बनते बार बार बिगड़ रहे हैं, जहां पर अनायास ही एक समस्या नहीं खत्म हो रही है, दूसरी सामने आ रही है। क्या आपने ये देखा नहीं? अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि वास्तविक तरीके से इस राहु ने क्या आपको पीड़ित किया। अष्टम भाव पे 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं और 7वीं दृष्टि से कैरियर को प्रभावित कर रहे थे, और 9वीं दृष्टि से हमारे विदेश यात्रा, शेयर मार्केट इत्यादि में प्रभावित थे। माता के सुख में कमी आ रही थी, काम बनते बनते बार बार बिगड़ रहा था। लेकिन इस योग को थोड़ा समझिएगा। देखिए, शनि कर्म के दाता हैं, गुरु के घर में प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च को, जहां पर राहु देखिए पहले से ही 15 महीने से चल रहे हैं, करीब 18 मई तक रहेंगे। अब देखिए कि शनि और राहु का एक साथ होना आपके जीवन में, ये सुखों का भाव होता है, चतुर्थ भाव भूमि का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, सुख की नींद का होता है, जहां से क्या हमें कुछ लाभ देगा। तो ये लाभ भी बहुत अच्छा देने वाला है, लेकिन सावधानी भी बहुत अच्छी बरतनी चाहिए आपको, क्योंकि ये दोनों ही पापी ग्रह हैं, शनि और राहु। जहां पर शनि कहते हैं मैं कर्म का दाता हूं, तो राहु कहता है मैं छल का दाता हूं। शनिदेव कहते हैं आपकी कुंडली में कि आप कर्म करिएगा, राहु कहता है कि जीवन में अगर व्यक्ति को बहुत बड़ी समृद्धि की ओर चढ़ना हो, एकाएक राती रात में उसको रंक से राजा होना हो, तो राहु कहता है कि मैं करता हूं, क्योंकि कलयुग का राजा मैं हूं। ये दोनों ही ग्रह कलयुग में साम्राज्य बनाए हुए हैं, क्योंकि बिना शनि और राहु की कृपा के हमें साम्राज्य भौतिक सुखों का लाभ भी नहीं होता है, प्रॉपर्टी का, धन का, वैभव का, शेयर मार्केट, आप देखिए सट्टा लॉटरी का, जो भी जितने भी जातक काम करते हैं, आप देखिए कि अनायास धन की प्राप्ति, ठेकेदारी, इंजीनियर, आपके पास जो भी विभाग है, आप कोई वित्त विभाग है, IPS है, अधिकारी है, रेलवे प्रशासनिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि का, वायुयान, हवाईयान, ये देखिए सारे कार्य क्षेत्र राहु और शनि के अंतर्गत आते हैं। बंधुओं, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम हो, चाहे आपका मोटर गाड़ी का कार्य क्षेत्र हो, लेकिन हमने आप देखा होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से ये क्या माता को प्रभावित कर रहे थे। यहाँ पर हमारे कुछ कार्य बने हुए। अब आपको 29 मार्च से पहले तो लाभ और हानि की बता देते। सुख भाव में देखिए कि अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति ठीक है, इस योग को जान लीजिए, तो आपको ये 1.5 महीने में बहुत कुछ देने वाले भी हैं।
ऐसा नहीं कि नेगेटिव प्रभाव रहेगा, क्योंकि हमने हजारों कुंडलियों में इसका विश्लेषण करते हुए देखा। बड़े बड़े राज्य मंत्रियों और राजाओं की कुंडली में इस योग का प्रभाव हमने देखा। बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों को हमने इस कुंडली में इस योग को देखा। ये सत्ता का लाभ भी देते हैं। ऐसा नहीं इस योग का दुर्योग भी प्रभाव रहे। दुर्योग से हम इसको सुयोग में भी बदल सकते हैं। आपकी कुंडली में शनि नीच के ना हो, राहु नीच का ना हो, 6, 8, 12 स्थान पर ना हो, चंद्रमा से के साथ ना हो, शनि से चंद्रमा पीड़ित ना हो, तो आपकी कुंडली में ये योग आपको लाभ भी देगा। जी हम कह रहे हैं, आप गाड़ी को खरीद सकते हो। किसान, कृषि का कारक है शनि। जहां पर आप किसान भाई है, घरेलू माता हैं, जहां पर दाम्पत्य जीवन से प्रॉब्लम थी, घर में कोई मानसिक परेशानी, टेंशन थी, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, तो यहां पर आपको बहुत अच्छी राहत भी देगा। लेकिन यहां पर राहु कहता है, शनि कहता है कि यहां कर्म करिए। राहु कहता है कि कर्म के क्षेत्र में ही मैं बैठा हूं, सुख के घर में मैं ही बैठा हूं, तो मैं छल हूं। अगर आप कोई साझेदारी में काम कर रहे हैं, कागज जांच करके करिए। साझेदारी का कोई मामला पार्टनरशिप का है तो उसमें भी सावधानी बरतने की है, उसमें कहीं दिक्कत न पैदा हो जाए। प्रेम संबंधों में परेशानी न हो जाए, सामने वाला कुछ कह दे फिर आपसे मना कर दे, तो यहाँ ये सावधानी बरतनी है। अगर हमारे हिसाब से अगर कोई लंबा काम करने जा रहे हो आप, तो 18 मई के बाद करिएगा। स्वतंत्र रूप से आपको शनि लाभ देंगे। यहाँ पर 2.5 साल के लिए शनि आपके सुख भाव में संचरण करेंगे। 29 मार्च से ये 30 साल के बाद योग बनेगा। राहु 18 साल के बाद आपकी राशि से यहाँ से गोचर करते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे और ये आपको 18 मई को पहुँच जाएंगे। स्वतंत्र रूप से शनि लाभ देंगे। तीसरी दृष्टि से शनि ऋण रोग शत्रु को देखेंगे, वहीं पर राहु 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा। अब ये आपके 6 घरों को प्रभावित करेंगे। 3 दृष्टियों से शनि भी देखते हैं, 3 दृष्टि से राहु भी देखते हैं। राहु देखिए शनिदेव देखते हैं तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। राहु देखता है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। तो आपके 5वें घर को राहु प्रभावित करेगा। वाहन इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं, सावधानी से करिए। इस योग में गुप्त खोज करने वाले, रिसर्च करने वाले इन जातकों को लाभ मिलेगा। तीसरी दृष्टि से शनि कोई लंबे समय से कर्जा था, यहाँ से राहत देगा। जॉब कर रहे हैं, सावधानी से करिए, क्योंकि ऋण रोग शत्रु के स्थान पर यहाँ दृष्टि रहेगी शनि की। पिशाच योग में है, यथा शनि तथा राहु, क्योंकि राहु बलवान है, लंबे समय से चल रहा है, 15 महीने से। जहाँ पर राहु की डिग्री ज़्यादा है, शनि अभी प्रारंभ होंगे, तो शनि राहु के अनुकूल रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर ऋण रोग शत्रु, कोई जॉब कर रहे हैं, राजनीति से बचिए। मांस मुद्रा का कोई प्रयोग करते हैं तो उससे थोड़ा सा आप सावधानी बरतिए। वो क्या उपाय करेंगे जिनसे इस नेगेटिव प्रभाव से हम बचें। इस योग को कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र में मनीषी ऋषियों ने कहा है कि ये पिशाच योग क्या है। कि देखिए, ये पिशाच योग होता है। शनि कहते हैं कि मैं कर्म हूँ, तो राहु कहता है मैं काल हूँ। अब ये योग होता है कि देखिए कि आपकी कोई बुरी नज़र आपके कार्य क्षेत्र पर न लग जाए। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, व्यापार अच्छा चलता है, चलते चलते कहीं उस पर ऐसी नज़र किसी व्यक्ति की न लग जाए जिसके कारण कार्य में हमें परेशानी उठानी पड़े। तो इस दुर्योग को हम सुयोग में कैसे बदलें? इसी योग का नाम पिशाच योग है। केवल 1.5 महीने के लिए आ रहा है, 50 दिन के लिए, ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ सावधानी बरतनी है कुछ, क्योंकि राहु यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र में कोई काम करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम करने जा रहे हैं क्षेत्र में, वहाँ राहु छल न करे। सावधानी से, होशियारी से काम करिएगा। 7वीं दृष्टि आपकी दोनों ग्रहों की, शनि और राहु की, पड़ी गई कैरियर पर। जॉब जहाँ कर रहे हैं, राजनीति मत करिएगा, सावधानी से अपना काम करते रहिएगा। आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में भी लाभ मिलेगा अगर आपकी कुंडली में शनि राहु की युक्ति सही है। दोनों ये शुभ ग्रह हैं, तो ये रंग से राजा बनाने वाले भी ग्रह हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें, अन्य जातकों को भी लाभ मिलेगा। अब देखिएगा 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि से राहु की यहां पर आपके द्वादश भाव पे जाएगी। विदेश संबंधित यात्रा से लाभ दे सकता है, शेयर मार्केट इत्यादि में लाभ दे सकता है। वीजा पासपोर्ट में जिस समस्याएं थी विदेश जाने से वहां पर राहत मिलेगी। कोई नई गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, इस योग में आपको लाभ प्राप्त मिल सकता है। धनु राशि वाले जातकों को लंबे समय से काम रुका हुआ यहाँ बन सकता है। अगर इन दोनों ग्रहों की युक्ति आपकी कुंडली में सही है तो ये लाभ भी बहुत अच्छा देता है। 10वीं दृष्टि शनि की लगन पे पड़ेगी। मन अशांत था, मन चलायमान था, मानसिक संतुलन था, यहाँ पर राहत देगा। लेकिन सावधानी कहते हैं, शनि कहता है कि मैं कर्म हूँ तो राहु कहता है मैं काल हूँ। शनि कहता है कर्म हूँ तो राहु कहता है मैं समृद्धि हूँ, वैभव का कारक हूँ। लाभ भी देता है। इस योग में आपको नेगेटिव से क्या बचना है, बहुत अच्छा उपाय है। आप देखिए कि शनिवार के दिन लोहवान, गूगल, एक लौंग और कपूर की टिक्की रख करके आप अपने घर में या व्यवसाय में जलाइएगा। इस योग का जो पिशाच योग का जो प्रभाव है, दुर्योग का जो प्रभाव है, आपके घर से बाहर निकलेगा। इस योग के लिए सबसे बड़ा शास्त्र में महामृत्युंजय का जाप, रुद्राभिषेक, शंकर जी की पूजा, शनि के मंत्र का जाप आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। धनु राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी, तो आप शनि के मंत्र का जाप जरूर करते रहिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।